डियर स्टूडेंट, मैथ्स क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। माइट सेल्फ मानवेंद्र कुमार दुबे, मैथ्स टीचर इन यूएस एकेडमी इंस्टीट्यूट गोरखपुर। सो टुडे ऑनलाइन क्लासेज स्टार्टेड फॉर क्लास 12th स्टूडेंट फॉर सेकेंड क्लासेज मीन्स फर्स्ट क्लास हमने एक्सप्लेन कर दिया है कि टाइप ऑफ मैट्रिक्स क्या है, मैट्रिक्स का डिफिनीशन क्या है, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स क्या है, इस सब टॉपिक्स के बारे में हमने एक्सप्लेन किया है। तो आज जो स्टार्ट करेंगे हम टॉपिक, उसमें होगा एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, सब्सट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो यहाँ से ये बेस है हमारा मैट्रिक्स का। अगर हम इसकी स्टडी अच्छे से नहीं करेंगे तो आगे के जो टॉपिक्स हैं उसको क्लियर नहीं होगा। तो हम लोग एक एक को पढ़ते हैं। पहला है एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, कि एडिशन ऑफ मैट्रिक्स का एडिशन कैसे करते हैं। तो बहुत ही सिंपल है। जिस तरह से लोअर क्लास में हम लोग एडिशन करते हैं उसी तरह से यहाँ पे एडिशन करेंगे। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैंने कहा था कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कैसे एडिशन होता है मैट्रिक्स का। तो सपोज किया कि लेट ए इज इक्वल टू 2 3 4 5, ये कैसा मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर 2 इंटू 2 मीन्स स्क्वायर मैट्रिक्स है। बी कोई मैट्रिक्स है 2 5 8 3, ये भी हमारा कैसा है 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स है। मीन्स कहने का है कि एडिशन ऑफ मैट्रिक्स में सबसे पहले हम ये ध्यान देंगे कि जो 2 मैट्रिक्स गिवन है उनका एडिशन कैसे होगा। उसके एडिशन के लिए क्या होना चाहिए, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इक्वल होना चाहिए। जब तक ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इक्वल नहीं होगा तब तक एडिशन पॉसिबल नहीं होगा। तो यहाँ पे 2 क्रॉस 2 टाइप की मैट्रिक्स है, ये भी 2 क्रॉस 2 टाइप की मैट्रिक्स है। तो जब दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर इक्वल है तो इसका एडिशन हो सकता है। तो इसका एडिशन करते हैं। a प्लस बी इज इक्वल टू, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 3 4 5 प्लस 2 5 8 3। यहाँ पे सेम प्रोसेस में एडिशन करते हैं जैसे अभी लास्ट क्लास में मैंने बताया था इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स में, कि यहाँ पे क्या करते हैं, सेम एलिमेंट को ऐड करते हैं। जैसे ये 1 1 है मीन्स फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के फर्स्ट मैट्रिक्स से फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम ऑफ सेकंड मैट्रिक्स को ऐड करते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा 2 प्लस 2, ये हो जाएगा 3 प्लस 5, और यहाँ पे हो जाएगा 4 प्लस 8, और ये हो जाएगा 5 प्लस 3। मीन्स करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड करते हैं। जैसे यहाँ पे अगर फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम ले रहे हैं तो सेकंड मैट्रिक्स का भी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम लेंगे। अगर हम फर्स्ट मैट्रिक्स का फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम ले रहे हैं तो सेकंड मैट्रिक्स का भी फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम होगा। इसीलिए हमने कैसे ऐड किया है, 2 प्लस 2 को लिखा है, 3 प्लस 5 को लिखा है, 4 प्लस 8 एंड 5 प्लस 3। तो इसका रिजल्ट आ जाएगा 2 2 4 3 5 8 8 4 12 5 3 8। तो हमारा ये क्या है, इसका भी ऑर्डर क्या होगा, 2 क्रॉस 2 होगा। मीन्स अगर 2 क्रॉस 2 की कोई 2 मैट्रिक्स है और उसका एडिशन करेंगे तो जो रिजल्ट आएगा वो भी किस ऑर्डर का मैट्रिक्स होगा, 2 क्रॉस 2 टाइप का ही मैट्रिक्स होगा। तो इस तरह से कोई भी हम मैट्रिक्स लें, चाहे 2 क्रॉस 2 टाइप की मैट्रिक्स लें, 2 क्रॉस 3 टाइप की मैट्रिक्स लें या 3 क्रॉस 3 टाइप की मैट्रिक्स लें, मीन्स ये कोई नेसेसरी नहीं है कि इसमें स्क्वायर मैट्रिक्स का ही एडिशन होगा। वो किसी ऑर्डर की मैट्रिक्स हो उसका एडिशन हो सकता है। बट इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है कि जो जिन मैट्रिक्स को हमें ऐड करना है उन दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। एक और इम्पॉर्टेंट चीज बताई जा रही है कि जैसे यही ए दिया है, अगर यहीं पे क्वेश्चन पूछा जाए फाइंड 4a, 4a क्या होगा, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 4 इंटू ए मीन्स क्या है 2 3 4 5 है। तो यहाँ पे क्या करते हैं, जो मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी कहती है कि जो 4 यहाँ पे आउटसाइड है इस नंबर से ईच एंड एवरी एलिमेंट में मल्टीप्लाई होगा। तो यह हो जाएगा 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20। मीन्स अब 4a की वैल्यू हमारा क्या आ गया, ये आ गया। तो इसी तरीके से कुछ भी दिया हो 4a 5a 10a 100a, तो हम जो भी जिस नंबर से मल्टीप्लाई लेफ्ट हैंड साइड में करेंगे उस नंबर से मल्टीप्लाई ईच एंड एवरी एलिमेंट में राइट हैंड साइड में भी किया जाएगा। तो एडिशन ऑफ मैट्रिक्स में यही प्रोसेस है
कि हम यहाँ पे किसी भी मैट्रिक्स का एडिशन तभी कर पाएंगे जब उसका ऑर्डर क्या होगा, सेम होगा। अब यहीं पे हम करते हैं इसकी प्रॉपर्टी की बात। प्रॉपर्टी एक्चुअल में क्लास 12 में दिया हुआ है, तो उसका एक्सप्लेनेशन हम लोग थोड़ा सा देखते हैं। जैसे यहाँ पे आया हुआ है, हमने एज्यूम किया ए और बी गिवन है, तो a प्लस बी हमने निकाला ये आया। अगर हम इसी को b प्लस ए निकालते तो b प्लस ए में भी क्या होता, b पहले लिख लेते 2 5 8 3 और प्लस कर लेते a को, तो ये हो जाएगा 2 3 4 5। अब इन दोनों को अगर ऐड करेंगे तो ये भी आएगा 2 2 4 5 3 8 8 4 12 5 3 8। मीन्स b प्लस ए भी क्या हमारा आया 4 8 12 8। मीन्स जो यहाँ पे a प्लस बी की वैल्यू मिल रही है वही b प्लस ए की वैल्यू मिल रही है। इसका मतलब यह है कि अगर कहीं पे a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए आता है तो उसको हम लोग कहते हैं कॉम्यूटेटिव लॉ, कि जो मैट्रिक्स का एडिशन होता है वह कॉम्यूटेटिव लॉ को होल्ड कर रहा है। किस कंडीशन में, एडिशन में, कि मीन्स दैट मैट्रिक्स एडिशन सेटिस्फाई कॉम्यूटेटिव लॉ। तो हम केवल लॉ की बात करेंगे, आप ये सारे एक्सप्लेनेशन आप लोग प्रैक्टिस करिएगा, कोई प्रॉब्लम होगा तो बताया जाएगा। मैट्रिक्स एडिशन फर्स्ट प्रॉपर्टीज है, दे सेटिस्फाई कॉम्यूटेटिव लॉ। मींस इफ टू मैट्रिक्स ए एंड बी इज गिवन a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस सी। जैसे कि अभी एग्जांपल लेकर के हमने क्लियर किया, इस तरह से आप कोई भी एग्जांपल लेके क्लियर कर सकते हैं। दूसरा है दे सेटिस्फाई एसोसिएटिव लॉ। तो एसोसिएटिव लॉ में एटलीस्ट 3 एलिमेंट्स होने चाहिए। तो जैसे यहाँ 3 ले लिया ए बी सी, तो a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। इस तरह से कोई 3 मैट्रिक्स लेकर के एडिशन करेंगे तो भी क्या होगा, इक्वल होगा हमारा। तीसरा प्रॉपर्टी है कि अगर हम कोई मैट्रिक्स ले लें जिसको हम लोग बोलते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, तो यहाँ पे एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी में क्या होता है कि अगर किसी मैट्रिक्स में हम 0 मैट्रिक्स को ऐड करें तो रिजल्ट हमारा ए आएगा। इटसेल्फ ए मैट्रिक्स, आर कह सकते हैं नल मैट्रिक्स प्लस सम ऑफ एनी मैट्रिक्स। मीन्स कोई ए मैट्रिक्स है और उसी ऑर्डर का नल मैट्रिक्स है, तो किसी मैट्रिक्स में अगर नल मैट्रिक्स को ऐड करते हैं तो इटसेल्फ मैट्रिक्स मिलता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। फोर्थ है एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। कि एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स में क्या होता है कि अगर किसी मैट्रिक्स में अगर उसी के इनवर्स मैट्रिक्स को ऐड कर दिया जाए तो रिजल्ट क्या आ जाएगा, नल मैट्रिक्स। मीन्स अगर कोई भी मैट्रिक्स है उसमें उसी मैट्रिक्स को माइनस कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा, नल मैट्रिक्स मिलेगा। जैसे अगर इसको देखना चाहें a इज इक्वल टू कोई मैट्रिक्स है जैसे 2 3 4 5, तो यहाँ माइनस ए की जो वैल्यू आएगी वो क्या हो जाएगी, -2 -3 -4 -5। अगर दोनों को ऐड करें a प्लस माइनस ए तो ये आ जाएगा 2 -2 3 -3 4 -4 5 -5। तो यहाँ से ये कैंसिल होगा, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, ये भी। मीन्स आएगा क्या 0 0 0 0, और ये क्या हमारा नल मैट्रिक्स है। मतलब कहने का है कि किसी मैट्रिक्स से अगर इटसेल्फ मैट्रिक्स को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारा रिजल्ट क्या आएगा, 0 आएगा। तो मतलब कहने का a प्लस माइनस ए इज इक्वल टू 0 मीन्स एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। कैंसिलेशन लॉ है कि मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी जो है उसमें लेफ्ट कैंसिलेशन और राइट कैंसिलेशन लॉ भी होल्ड करता है। फिफ्थ है कि जैसे अगर a प्लस बी इज इक्वल टू ए प्लस सी दिया हो तो यहाँ से a से a मैट्रिक्स कैंसिल हो जाएगा ऐड करने के बाद, इसे हम लोग लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ बोलेंगे। और उसी तरीके से अगर हम ये कहें कि b प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस सी, तो यहाँ से c c कैंसिल हो जाएगा। दिस इम्प्लाई दैट b इज इक्वल टू सी। ये क्या है, राइट कैंसिलेशन लॉ। तो मतलब कहने का है कि जो एडिशन ऑफ मैट्रिक्स है वो फॉलोइंग प्रॉपर्टी जो यहाँ बताई गई उसको फॉलो करता है। बस इतना ध्यान रहेगा एडिशन में कि एडिशन उसी मैट्रिक्स का होगा जब उसका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होगा, इक्वल होगा। बात आती है सब्ट्रैक्शन की। सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, तो जैसे एडिशन किया गया सेम टाइप से हम लोग सब्ट्रैक्शन करते हैं। जैसे सपोज करिए कि 2 मैट्रिक्स इज गिवन, मैट्रिक्स A इज इक्वल टू 2 3 4 5 एंड मैट्रिक्स B इज इक्वल टू 1 2 3 4। यहाँ पूछा जाए कि फाइंड A माइनस बी।
अगर ये क्वेश्चन हमारा है तो लिखेंगे a माइनस बी इज इक्वल टू मैट्रिक्स A इज इक्वल टू 2 3 4 5। यहाँ पहला काम हमारा यही है कि हम चेक कर लेते हैं क्या सब्सट्रैक्शन पॉसिबल है या नहीं है। तो हमें क्या चेक करना होगा, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स 2 क्रॉस 2 एंड हियर 2 क्रॉस 2 मींस ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इज सेम, देन देयर सब्सट्रैक्शन इज पॉसिबल, देन b इज इक्वल टू 1 2 3 4। अब यहाँ माइनस करते हैं इसको, तो 2 करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को जैसे ऐड करते हैं ऐसे ही करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को माइनस करते हैं। तो ये हो जाएगा 2 माइनस 1, 3 माइनस 2, 4 माइनस 3, 5 माइनस 4। तो यहाँ से हमें मिला क्या, 2 माइनस 1 1, 3 माइनस 2 1, 4 माइनस 3 1, 5 माइनस 4 1। तो हमें मैट्रिक्स मिल गया। मीन्स कहने का है कि जिस तरह से एडिशन हुआ है उसी तरीके से हमें सब्सट्रैक्शन करना है। पहले चेक करना है कि उसका ऑर्डर सेम है कि नहीं है। दूसरे स्टेप पे क्या करेंगे, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को माइनस कर देंगे, वही हमारा क्या होगा, सब्सट्रैक्शन होगा। नेक्स्ट टॉपिक है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। ध्यान रहे कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के बिना पूरी मैट्रिक्स में एक भी टॉपिक कोई कर नहीं पाएगा, इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन को हमें सीखना बहुत ही नेसेसरी है। तो इसके लिए क्या करते हैं, जो डिफिनीशन लिखा गया एक लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसे समझना होगा कि 2 मैट्रिक्स ए एंड बी आर कन्फॉर्मेबल। मीन्स कहने का है कि 2 मैट्रिक्स गिवन है, उसका प्रोडक्ट तभी होगा कब, इफ द नंबर ऑफ कॉलम इन ए। मीन्स अगर कोई मैट्रिक्स ए गिवन है, उसका अगर कॉलम इज सेम एज नंबर ऑफ रो इन बी, मतलब मैट्रिक्स ए का जो कॉलम है मैट्रिक्स बी के रो के अगर इक्वल हो जाए तो उसका प्रोडक्ट होगा। मीन्स पहले हम क्वेश्चन को देखते ही ये चेक कर लेंगे कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज पॉसिबल और नॉट। मीन्स कंडीशन इज गिवन कि कॉलम ऑफ मैट्रिक्स ए इज सेम एज कॉलम रो ऑफ मैट्रिक्स बी, मतलब मैट्रिक्स ए का कॉलम मैट्रिक्स बी के रो के अगर इक्वल है तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगा, अगर इक्वल नहीं है तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं होगा। जैसे यहाँ पे हमने एक एग्जांपल लिया है, A इज इक्वल टू 2 क्रॉस 3 टाइप मैट्रिक्स एंड B इज इक्वल टू 3 क्रॉस 2 टाइप मैट्रिक्स। तो जो हमारा मैट्रिक्स A है इसमें 1 2 रो है, मीन्स 2 और 1 2 3 कॉलम है, मीन्स ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स A इज 2 क्रॉस 3। सिमिलरली मैट्रिक्स B is given 1 2 3 means 3 row is given 1 2 column means order of matrix B is 3 cross 2 means order of matrix A का है 2 cross 3, order of matrix B का है 3 cross 2। तो मैंने क्या बताया कि कॉलम ऑफ मैट्रिक्स A इज इक्वल टू रो ऑफ मैट्रिक्स B। अगर ये दोनों इक्वल है तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगा। तो ये दोनों इक्वल है इसलिए यहाँ पे A भी हमें पॉसिबल होगा, मिलेगा। तो हम लोग A भी निकालते हैं, ए बी इज इक्वल टू 2, यहाँ पे लिखेंगे 2 3 1 4 5 2 और इसका प्रोडक्ट करना हमें 1 2 4 5 2 3। ध्यान से इसे समझना होगा कैसे मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो ध्यान रहे हम लोग करते कैसे हैं कि इसका रो चलते हैं, मतलब पहले मैट्रिक्स का रो चलेंगे, दूसरे मैट्रिक्स का कॉलम चलेंगे और यहाँ पहले स्टेप पे लिखेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा 2 into 1 प्लस 3 into 4 प्लस 1 into 2। मीन्स कहने का है कि जो हम पहले A11 पे लिखेंगे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम पे, वहां पे हम लोग इसका फर्स्ट रो लेंगे और इसका फर्स्ट कॉलम लेंगे और करस्पॉन्डिंग एलिमेंट का मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे 2 का मल्टीप्लाई 1 में, 3 का मल्टीप्लाई 4 में, 1 का मल्टीप्लाई 2 में। ये हमारा फर्स्ट रो है और ये हमारा क्या फर्स्ट कॉलम। तो यहाँ पे हमारा जो एलिमेंट्स है वो क्या है, A11 मीन्स फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। अब चलेंगे फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, तो यहाँ पे 2 into 2 होगा तो 2 into 2 प्लस यहाँ पे 3 into 5 प्लस 1 into 3, तो ये हो जाएगा 1 into 3। ये हमारा क्या था, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम। अब इसके बाद में हम चलते हैं सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो 4 into 1 प्लस 5 into 4 प्लस 2 into 2।
इसी तरीके से सेकेंड रो का मल्टीप्लाई सेकेंड कॉलम से करेंगे तो 4 2 जा 8 प्लस 5 5 जा 25 प्लस 2 3 जा 6। तो यही हमारा मल्टीप्लिकेशन था। तो फिर से एक बार रिपीट करते हैं कि जो दोनों मैट्रिक्स का प्रोडक्ट करना है उसमें हम क्या करते हैं, पहले मैट्रिक्स का फर्स्ट रो लेते हैं और दूसरे मैट्रिक्स का फर्स्ट कॉलम और उसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट का मल्टीप्लाई करके सम कर लेते हैं। 2 1 जा 2 प्लस 3 इंटू 4 प्लस 1 इंटू 2। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हुआ, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, तो यहाँ फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम के प्लेस पे रखेंगे। 2 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 5 प्लस 1 इंटू 3। अब यहाँ पे सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम चलते हैं तो 4 इंटू 1 प्लस 5 इंटू 4 प्लस 2 इंटू 2। फिर सेकेंड रो सेकेंड कॉलम चलते हैं तो 4 इंटू 2, तो 4 इंटू 2 करेंगे 8 आएगा, 5 इंटू 5 करेंगे 25, 2 इंटू 3 करेंगे 6 आएगा। प्रोसेस तो वही सब करना है। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, 2 प्लस 3 4 जा 12 प्लस 2, और यहाँ हो जाएगा 4 प्लस 3 5 जा 15 प्लस 3, और ये हो जाएगा 4 प्लस 5 4 जा 20 प्लस 4, और ये हो जाएगा हमारा 8 प्लस 25 प्लस 6। अब इसको ऐड कर लेते हैं, जो हमारा आएगा वही प्रोडक्ट होगा। ये हो जाएगा 12 और 2 14 14 टू 16। यहाँ पे हो जाएगा 15 3 18 18 4 22। ये हो जाएगा 20 प्लस 4 मीन्स 28, और ये हमारा हो जाएगा 25 प्लस 6 31 31 प्लस 8 39। तो यही हमारा प्रोडक्ट है। तो ये सब तो सिंप्लीफिकेशन बहुत इजी है, बट करना क्या है, मेन जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है। हाँ, एक चीज और इसमें मैं बताऊंगा कि जैसे इसका ऑर्डर क्या आया 2 क्रॉस 2 है, ये 2 क्रॉस 2 कैसे मिलता है, यहीं से क्लियर हो जाता है कि जब हमारा A 2 क्रॉस 3 टाइप का मैट्रिक्स था और B 3 क्रॉस 2 टाइप का है, तो यहाँ से जब AB निकालेंगे तो जो ये 3 है और ये 3 है आपस में कैंसिल हो जाता है, तो बचेगा क्या 2 क्रॉस 2। मीन्स AB की जो मैट्रिक्स आएगी वह किस ऑर्डर का होगा, 2 क्रॉस 2 का। तो कंपटीशन में अगर 1 लाइन का क्वेश्चन पूछता है ऑब्जेक्टिव टाइप में, ऐसे 2 मैट्रिक्स गिवन होंगे, पूछेगा फाइंड द ऑर्डर ऑफ AB मीन्स मैट्रिक्स AB। तो यहाँ से क्या करेंगे, जो इसका कॉलम होगा इसके रो से कैंसिल हो जाएगा, जो रिमेनिंग होगा जैसे A2 है और A2 है तो वही इसका मैट्रिक्स का ऑर्डर हो जाएगा। तो इस तरह से मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करते हैं। अब मैट्रिक्स की हम प्रॉपर्टी पे आते हैं कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टीज क्या हैं। तो केवल उसका हम लोग एक्सप्लेनेशन करेंगे, उसका एग्जाम्पल लेकर के सोल्यूशन नहीं दिया जा सकता क्योंकि बहुत टाइम लगेगा। जो मेन था उसको मैंने बताया। हाँ, ये ध्यान रहे कि स्क्वायर मैट्रिक्स में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर हमारा यही A और B स्क्वायर मैट्रिक्स होता तो स्क्वायर मैट्रिक्स में ऑर्डर तो सेम होते हैं, तो स्क्वायर मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन ऑलवेज क्या होता, पॉसिबल होगा। जब डिफरेंट टाइप की मैट्रिक्स होगी तभी ये प्रॉब्लम होगा जिसको हमें चेक करना है। तो ये ध्यान रहे, जो बताया गया है मेन इंपॉर्टेंट लाइन है कि कॉलम ऑफ मैट्रिक्स A इज इक्वल टू रो ऑफ मैट्रिक्स B। अगर यह इक्वल है तो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, अगर ऐसा इक्वल नहीं है तो पॉसिबल नहीं है। अब इस पे इसकी प्रॉपर्टीज बताया जा रहा है कि क्या क्या प्रॉपर्टीज की फॉलो होती है। तो पहला प्रॉपर्टीज है कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज नॉन कॉम्यूटेटिव। मतलब यह है कि अगर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के ऑर्डर को चेंज करके किया जाए तो वह हमारा प्रॉपर्टी को होल्ड नहीं करता है। जैसे अभी लास्ट में एडिशन में होल्ड कर रहा था, मीन्स प्रॉपर्टीज जो फर्स्ट है कि दे नॉट सेटिस्फाई द कॉम्यूटेटिव लॉ, मीन्स AB नॉट इज इक्वल टू BA। ये नेसेसरी नहीं है कि AB BA के इक्वल हो, बट एसोसिएटिव लॉ को होल्ड करता है। A क्रॉस मीन्स A इंटू B इंटू C विद इन ब्रैकेट मीन्स पहले BC का मल्टीप्लाई करेंगे फिर A का, यह AB के मल्टीप्लाई और फिर C के मल्टीप्लाई के क्या होगा, इक्वल होगा। फिर कहते हैं कि अगर ये एडिशन और डिस्ट्रीब्यूशन लॉ को फॉलो करता है, मीन्स अगर A B प्लस C है तो यह AB और प्लस AC के क्या होगा, इक्वल होगा। मीन्स मल्टीप्लिकेशन और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को यह होल्ड करता है। अगर किसी आइडेंटिटी, फोर्थ इसका जो प्रॉपर्टी है, अगर किसी आइडेंटिटी मैट्रिक्स का मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करें तो इटसेल्फ मैट्रिक्स मिलता है। और अगर हम किसी मैट्रिक्स में
नल मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करें मीन्स जीरो मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स मल्टीप्लाई बाय एनी मैट्रिक्स देन इटसेल्फ ए मैट्रिक्स। और यहाँ जो इसका ऑर्डर होगा वही ऑर्डर इसका हो जाएगा। मीन्स से सेटिस्फाई करना चाहिए जो अभी मैंने प्रोसेस बताया डिफिनीशन से। मतलब हम केवल इसके थीम को लेके चल रहे हैं कि मैट्रिक्स की जो प्रॉपर्टी होती है मल्टीप्लिकेशन की, ये कम्यूटेटिव लॉ को होल्ड नहीं करता है, एसोसिएटिव को होल्ड करता है, डिस्ट्रीब्यूशन और एडिशन फॉलो करता है। किसी आइडेंटिटी मैट्रिक्स का मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करें तो इटसेल्फ मैट्रिक्स मिलेगा, और नल मैट्रिक्स का अगर किसी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा, अगर मीन्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है तो हमें नल मैट्रिक्स मिलेगा। अब दो इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में टॉपिक है उसको बताया जा रहा है, फिर हम आगे पढ़ते हैं। तो जो फर्स्ट प्रॉपर्टी थी कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज नॉट कम्यूटेटिव, उससे एक एग्जांपल देखा जा रहा है। जैसे A इज इक्वल टू एनी मैट्रिक्स गिवन 0 1 0 0, ये हमारा जीरो मैट्रिक्स नहीं है। B हमारा 1 0 0 0। तो अगर यहाँ से हम लोग पहले ए बी प्रोडक्ट निकालते हैं तो 0 1 0 0 1 0 0 1 में अगर हम ये प्रोडक्ट करते हैं तो 0 इंटू 1 0 प्लस 1 इंटू 0 0 होता है। फिर इसी तरीके से 0 इंटू 0 0 1 इंटू 0 0। फिर इसका रिपीट प्रोसेस इसमें करते हैं मीन सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो 0 इंटू 1 0 0 इंटू 0 0। फिर 0 इंटू 0 0 प्लस 0 इंटू 0 0, तो 0 प्लस 0 0 आएगा, ए भी 0 ए भी। तो मीन्स ये नल मैट्रिक्स है। तो ए बी का जो हमें प्रोडक्ट मिल रहा है वो क्या मिल रहा है 0। लेकिन अगर हम बी ए निकालते हैं तो 1 इंटू 0 0 0 इंटू 0 0 1 इंटू 1 1 0 इंटू 0 0, बाकी ये 0 होगा, ये भी 0। इसको ऐड करेंगे 0 0 0 1 आएगा। तो बी ए जो हमारा आ रहा है नॉट इज इक्वल टू 0 और ए बी क्या है 0 है। इसका मतलब ये निकल के आ रहा है कि अगर टू मैट्रिक्स गिवन है तो कोई नेसेसरी नहीं है कि ए बी अगर 0 है तो बी ए भी 0 हो, इसीलिए ये कम्यूटेटिव लॉ को होल्ड नहीं करता है। टॉपिक इज ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। बहुत ही आसान और इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। तो यहाँ डिफिनीशन लिखा हुआ है, लेट ए इज इक्वल टू ए आई जे बी एम क्रॉस एन, मीन्स ए कोई एम क्रॉस एन टाइप ऑर्डर की मैट्रिक्स है, then the transpose of matrix A is denoted by A transpose, means transpose of matrix को डिनोट करते हैं A to the power T और A डैश से। वो जो ऑर्डर इज n क्रॉस n, बहुत ही सिंपल यही वर्ड है कि अगर A m क्रॉस n टाइप की मैट्रिक्स है तो जो ट्रांसपोज होगा उसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, जस्ट चेंज हो जाएगा। मीन्स जो रो होगा वह कॉलम हो जाएगा और जो कॉलम होगा वो रो हो जाएगा। मीन्स डिफिनीशन क्या बन के आया कि जो कोई अगर मैट्रिक्स है, अगर उस मैट्रिक्स के रो को कॉलम में चेंज कर दें और कॉलम को रो में चेंज कर दें तो हमारा जो मैट्रिक्स है वह किस में चेंज हो जाता है, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स में। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ ए ट्रांसपोज आई जे इज इक्वल टू ए जे आई, मीन्स जो यहाँ पे आई हमारा क्या है रो है, जे क्या है कॉलम है। यहाँ पे जो ट्रांसपोज होने के बाद क्या हुआ, जो हमारा कॉलम था वो रो में चला गया, जो रो था वो कॉलम में चला गया। जैसे एग्जाम्पल है, अगर A इज इक्वल टू कोई मैट्रिक्स है 2 3 4 5 जैसे 6 है 7 है, अगर हम इसका ट्रांसपोज करते हैं तो ट्रांसपोज ऑफ A इज इक्वल टू क्या होगा, हमने क्या बताया कि जो रो है वो किस में चेंज हो जाएगा, कॉलम में। तो ये हो जाएगा 2 3 6 और ये हो जाएगा 4 5 7। मीन्स जो रो है वो किस में चेंज हो जाएगा, कॉलम में चेंज हो जाएगा और उसका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स जस्ट रिवर्स हो जाता है। जैसे इसका ऑर्डर है क्या 2 क्रॉस 3 और इसका ऑर्डर क्या है 1 2 3 रो है तो 3 और कॉलम कितने हैं 2, तो ये हो जाएगा। मीन्स कहने का है कि अगर कोई मैट्रिक्स है और उस मैट्रिक्स के रो को कॉलम में चेंज कर दें और कॉलम को रो में चेंज कर दें तो वह क्या हो जाएगा, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स हो जाएगी। अब इसकी भी कुछ प्रॉपर्टीज होती है। पहली प्रॉपर्टी है कि अगर किसी ट्रांसपोज मैट्रिक्स का अगेन ट्रांसपोज कर दिया जाए तो इटसेल्फ ए मैट्रिक्स मिल जाता है। जैसे इसी एग्जांपल को देखते हैं, ए कोई मैट्रिक्स था उसका ट्रांसपोज किए आया, अगर हम इसका अगेन ट्रांसपोज कर देते हैं तो हो जाएगा क्या, जो हमारा रो है वो कॉलम में चेंज होगा। तो ये रो अब कॉलम में चेंज होगा तो आएगा 2 4, फिर ये हमारा हो जाएगा 3 5 और ये हो जाएगा 6 7। तो इटसेल्फ ये क्या हो जाएगा, मैट्रिक्स। मीन्स किसी मैट्रिक्स का
ट्रांसपोज करें और फिर ट्रांसपोज कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा, इटसेल्फ ए मैट्रिक्स मिलेगा। दूसरा क्या है, अगर A प्लस बी का ट्रांसपोज हो, अगर 2 मैट्रिक्स गिवन हो और पहले उनका एडिशन कर लें, एडिशन के बाद ट्रांसपोज करें और यही इक्वल है A के ट्रांसपोज प्लस B के ट्रांसपोज का। एग्जांपल, कोई भी एग्जांपल इस तरह का लेकर के हम कर सकते हैं कि 2 मैट्रिक्स ले A और B, पहले हम A प्लस बी मीन्स दोनों का एडिशन कर लें फिर ट्रांसपोज करें तो लेफ्ट हैंड साइड की जो वैल्यू आएगी, ये अगर हम चेक करते हैं कि A का ट्रांसपोज कर लें फिर B का ट्रांसपोज करें और दोनों को ऐड करें तो इसके रिजल्ट के क्या होगा, इक्वल आएगा। और इसके बाद में है रिवर्सिबल पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि इफ ए बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज इनटू ए ट्रांसपोज, रिवर्सिबल रिलेशन बोलते हैं इसको, कि अगर ए और बी दो मैट्रिक्स हैं, दोनों का प्रोडक्ट कर लिया जाए, प्रोडक्ट करने के बाद ट्रांसपोज किया जाए तो वह किसके इक्वल होता है, बी के ट्रांसपोज इनटू ए के ट्रांसपोज के इक्वल। इसी का फोर्थ भी है कि अगर 3 एलिमेंट हैं ए बी सी, ट्रांसपोज इज इक्वल टू सी ट्रांसपोज इनटू बी ट्रांसपोज इनटू ए ट्रांसपोज। तो ये सब प्रॉपर्टीज हैं ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स का। तो इस पे अगर हम किसी भी क्वेश्चन पे कोई भी क्वेश्चन एग्जांपल लेकर के इसको हम वेरीफाई करा सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, ए स्क्वायर मैट्रिक्स A इज इक्वल टू Aij इज कॉल्ड सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ Aij इज इक्वल टू Aj। आर कह सकते हैं कि ट्रांसपोज ऑफ A इज इक्वल टू A। मीन्स कहने का है कि किसी मैट्रिक्स को सिमेट्रिक मैट्रिक्स कब बोलेंगे, अगर उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कर दिया जाए, मीन्स रो को कॉलम में और कॉलम को रो में चेंज कर दिया जाए, इटसेल्फ ए मैट्रिक्स आ जाए, मीन्स उस मैट्रिक्स में कोई चेंजिंग ना हो, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग क्या बोलेंगे, सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलेंगे। Aij इज इक्वल टू Aj मीन्स यही है कि अगर हम रो को कॉलम में या कॉलम को रो में चेंज करें तो उससे कोई इफेक्ट ना पड़े। जैसे अभी लास्ट डिफिनीशन भी पढ़ा है ट्रांसपोज का, तो वहां से भी इस डिफिनीशन को शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं कि मैट्रिक्स हुज ट्रांसपोज इज इक्वल टू इटसेल्फ ए मैट्रिक्स इज कॉल्ड सिमेट्रिक मैट्रिक्स। जैसे अगर एग्जांपल लें कि कोई एक मैट्रिक्स है, जैसे है A B C, डायगोनल एलिमेंट है इसके, ये हमारा H है, AH है, AG है, ये G है, AF है, AF है। तो अगर हम इस मैट्रिक्स को देखें तो of this matrix is right here T means ट्रांसपोज। तो जब ट्रांसपोज इसका करेंगे तो जो हमारा रो होगा वो किस में चेंज होगा, कॉलम में। तो ये हो जाएगा AHG, फिर ये हमारा सेकंड होगा HBF, फिर ये हो जाएगा GFC। तो यहाँ ट्रांसपोज होने के बाद क्या हमें मिला कि अगर इन दोनों को मैच करें तो क्या हो रहा, सेम आ रहा कि यहाँ पे AHG था, यहाँ भी AHG है, HBF है, HBF है, GFC है, GFC है। मीन्स कहने का है कि ये मैट्रिक्स का अगर हम ट्रांसपोज भी करते हैं तो क्या मिलता है, इटसेल्फ ए मैट्रिक्स। तो यहाँ रिजल्ट यही हुआ कि अगर किसी मैट्रिक्स के रो कॉलम को इंटरचेंज करें और इटसेल्फ ए मैट्रिक्स आ जाए तो दिस टाइप ऑफ मैट्रिक्स इज नोन एज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और दूसरा यहाँ पे और भी मिलता है कि जैसे इसका अगर एलिमेंट देखें तो ये क्या है, A12 इज इक्वल टू क्या होगा, A21, क्योंकि A12 को चेंज करेंगे तो A21 होगा। तो यहाँ H है, यहाँ H है, A12 है, A21 है, इक्वल है। इसी तरीके से अगर हम इसको देखते हैं तो A13 है, ये किसके इक्वल है, A31 के, तो ये भी इक्वल है। अगर हम इसको देखते हैं तो ये क्या है, A23 है, और यहाँ पे क्या हमारा A32 है, तो ये भी क्या है, इक्वल है। तो जब A12 A21 के इक्वल है, इसका मतलब है डिफिनीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब क्या है कि दिस टाइप ऑफ मैट्रिक्स इज नोन एज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अगर कोई जनरेट करने के लिए एग्जांपल कहे तो भी आसान है, कोई भी हम क्वेश्चन बना, जैसे 2 है, 3 है, 4 बना दिया, जो एलिमेंट यहाँ पे लेते हैं, जैसे -1 ले लिया तो यहाँ भी क्या होना चाहिए, -1 होना चाहिए। जैसे अगर यहाँ 5 ले लिया तो यहाँ भी क्या होना चाहिए, 5 होना चाहिए। अगर यहाँ पे हमने 6 ले लिया तो यहाँ भी क्या होना चाहिए, 6। मीन्स ये एलिमेंट इस एलिमेंट के, ये एलिमेंट इस एलिमेंट के, और ये एलिमेंट इस एलिमेंट के क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए।
अगर ऐसा होता है तो उस टाइप के मैट्रिक्स को हम लोग क्या कहेंगे, सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहेंगे। सेकेंड इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ए स्क्वायर मैट्रिक्स A is equal to Aij is called skew symmetric matrix if Aij is equal to minus Aj for all ij। और हम कह सकते हैं इसका डेफिनेशन कि A ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस C। मतलब कहने का है कि कोई अगर हमें मैट्रिक्स गिवन हो, उस मैट्रिक्स में अगर हम मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करें तो मैट्रिक्स तो मिलता है लेकिन हमें नेगेटिव साइन मिल जाती है, मीन्स Aij माइनस Aj के इक्वल हो जा रहा है। तो मतलब कहने का है कोई मैट्रिक्स है, अगर उसके रो को कॉलम में चेंज करें, कॉलम को रो में चेंज करें, और अगर माइनस साइन निकल के आए कि अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करें और माइनस इटसेल्फ की मैट्रिक्स मीन्स आए, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग क्या कहते हैं, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज है कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के जो डायगोनल एलिमेंट होते हैं वो क्या होते हैं, हमेशा जीरो होते हैं। कोई भी क्वेश्चन अगर हम लेते हैं तो उसका डायगोनल एलिमेंट जीरो होगा, इसका प्रूफ आगे बताया जाएगा। जैसे जीरो हमारा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, यहाँ पे अगर हम 2 लेते हैं तो ये हमारा -2 होगा, यहाँ पे अगर हम 3 लेते हैं तो ये हमारा -3 होगा, अगर ये 4 लेते हैं तो ये क्या होगा, -4 होगा। क्योंकि अभी मैंने क्या बताया कि जब इसके चेंज करते हैं तो जो यहाँ ट्रांसपोज की मैट्रिक्स होती है मीन्स इसका जो नेचर होगा उसका नेचर जस्ट अपोजिट होगा, इसका जो नेचर होगा उसका जस्ट अपोजिट होगा, इसका जो नेचर होगा उसका ये जस्ट अपोजिट होगा। मीन्स अगर ये 2 है प्लस में तो ये माइनस होगा, ये प्लस है तो ये माइनस होगा, ये प्लस है तो ये माइनस होगा, अगर ये प्लस हो जाता है तो ये माइनस होगा, ये प्लस है तो ये माइनस, अगर ये प्लस है तो ये माइनस। मीन्स कहने का है कि अगर कोई भी मैट्रिक्स इस तरह की मिलती है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हम लोग कहेंगे अगर A ट्रांसपोज इज इक्वल टू क्या आ जाए, माइनस आए। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज बताया गया कि मेन डायगोनल एलिमेंट ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज ऑलवेज जीरो। और ये एग्जांपल भी समझ में आया होगा कि यहाँ पे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में अगर हम इसका ट्रांसपोज करें तो माइनस मैट्रिक्स मिलेगा इसी साइन की वजह से। तो आज की क्लास यहीं तक, नेक्स्ट टॉपिक आगे पढ़ाया जाएगा। अगर इस चीज जो भी आज टॉपिक पढ़ाया गया, एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, सब्सट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, इसमें अगर कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में मैसेज करके आप पूछ सकते हैं, उसे सलूशन दिया जाएगा। थैंक्स।